जय माँ जगदम्बा, जय जगदम्बा भवानी। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत की कथाओं का अध्यायों का श्रवण। तो सभी श्रोतागण से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको कथाएं अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम करेंगे सत्यव्रत की कथा। जन्मेजय ने पूछा, वह द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था? उस ब्राह्मण ने कैसे यह सुना तथा फिर क्यों उसका उच्चारण किया? उच्चारण करते ही उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि तत्काल प्राप्त हो गई? मुने, मन को मुग्ध करने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, कौशल देश में देवदत्त नाम से प्रसिद्ध कोई एक ब्राह्मण रहता था। उसे संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सविधि पुत्रेष्ट यज्ञ आरंभ किया। सामवेद का ज्ञान करने वाले मुनिवर गोभिल उद्गाता होकर सातों स्वरों के साथ रथंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। बार बार सांस लेने से मंत्र उच्चारण करते समय उसका स्वर भंग हो गया। तुरंत देवदत्त ने क्रोधित होकर गोभिल से कहा, मुनिवर, तुम बड़े मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्ति करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने मेरे इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया है। यह सुनकर गोभिल बहुत क्रोध से भर गए। उन्होंने देवदत्त से कहा, तुम्हें शब्द शून्य प्रचंड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा। उसके शाप से भयभीत होकर अत्यंत खेद प्रकट करते हुए देवदत्त ने मुनि से कहा, विप्रवर, वेद से पारगामी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही उत्तम है। फिर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि में हेय समझा जाता है। महाभाग, अब आप इस शाप से उद्धार करने की मुझ पर कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ हैं। मेरा मस्तक आपके चरणों में पड़ा है। लोमश जी कहते हैं, इस तरह कहकर वह देवदत्त गोभिल जी के पैर पर गिर गया। तब गोभिल जी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने बहुत दुखी देवदत्त से कहा, तुम्हारा बेटा मूर्ख होकर फिर विद्वान भी हो जाएगा। इस तरह वर दे देने पर द्विजवर देवदत्त का मन खुशी से आनंदित हो उठा। यज्ञ की पूर्ण आहुति की गई। कुछ समय व्यतीत होने पर देवदत्त की सुंदरी पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक स्त्री से पुत्र प्रसव किया। उस समय ब्राह्मण ने उसे अपने उस पुत्र का नाम उतथ्य रखा। 8वें वर्ष वेदाध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उतथ्य को पढ़ाने लगे, किंतु उतथ्य ने इस एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। वह मूर्खों की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता ने उसे बहुत से तरीकों से पढ़ाया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। इन बातों से ऊबकर वह उतथ्य जंगल में चला गया। गंगा के तट पर एक पावन स्थान था। वही सुंदर कुटी बनाकर वह वन के फल मूल खाकर ही जीवन गुजारने लगा। वहां मन तथा इंद्रियों पर संयम रखते हुए वह रहने लगा। उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता। इससे वहां की जनता ने उस ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत रख दिया। वह न कभी किसी का बुरा करता और न ही अनुचित कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती। एक समय की बात है, एक किरात शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचा। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सूअर बींध गया था। भागता हुआ वह सूअर उतथ्य मुनि के पास पहुंचा। दया के उद्रेक से उतथ्य मुनि कांप उठे। फिर तो उनके मुख से शाश्वत बीज ऐ का उच्चारण हो गया। किसी अदृष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया। इधर वह सूअर आश्रम में जाकर एक घनी झाड़ी में छिप गया। इसके पश्चात वह निषादराज शिकारी कान तक बाण खींचे हुए धनुष हाथ में लिए उतथ्य मुनि के समक्ष आ पहुंचा। उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, द्विजवर, सूअर कहाँ गया? द्विजवर, ब्रह्मा ने मेरे लिए यही वृत्ति बनाई है।
अच्छे या बुरे किसी प्रकार उपाय से कुटुंब का भरण पोषण करना तो जरूरी ही है। ब्राह्मण देवता, आप सत्यव्रती हैं। बाण से मारा हुआ वह सूअर कहाँ है, पूछता हूँ, जल्दी बताइए। इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर महाभाग उतथ्य मुनि के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। सोचा, नहीं देखा है, इस प्रकार कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो। यह अक्षुधा आतुर व्याध तो उसे देखकर मार ही डालेगा। वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो। मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी भी झूठी न हो। इस धर्म संकट में पड़कर उतथ्य सोचते रहे। जब उतथ्य ने बाण से छीदे हुए दयापात्र सूअर को देखा था, तब उनके मुंह से अचानक ऐ शब्द निकल पड़ा था। ऐ भगवती का वाग बीज मंत्र है। भगवती के वाग बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गई। उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए व्याध से यह एक श्लोक कहा। व्याध, देखने वाले जो आंखें हैं वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं, फिर तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो। मुनिवर उतथ्य के इस प्रकार कहने पर वह पशुघाती व्याध चला गया। अब वे ही उतथ्य एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। उसके उपरांत शाश्वत बीज मंत्र ऐ का उन्होंने विधि पूर्वक जाप किया। इससे जगत में उनकी विद्वता की प्रभा चारों ओर फैल गई। ब्राह्मण लोग सभी पर्वों के अवसर पर उसका यश लगातार गाया करते हैं। इसलिए राजन, उन आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्ति पूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए। वे पराशक्ति ही सारे संसार की कारण है। महाराज, इसलिए अब तुम वेद में कथित विधि के अनुसार उन भगवती का यज्ञ शुरू करो। जन्मेजय को देवी यज्ञ करने के लिए व्यास जी की प्रेरणा। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु, आप भगवती जगदम्बिका के अनुष्ठान की समीचीन विधि बतलाने की कृपा कीजिए, जिसे सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार सावधानी से मैं आराधना में लग जाऊं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान विधि से ये यज्ञ सदा 3 प्रकार के समझने चाहिए, सात्विक, राजस तथा तामस। मुनियों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजस तथा राक्षसों के लिए तामस होते हैं। ज्ञानी और वैरागियों के लिए ज्ञान में यज्ञ कहा गया है। तुम्हें और भी विस्तार से बतलाता हूँ। देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा जहाँ सात्विक हो, अर्थात काशी आदि पावन स्थान, उत्तरायण का समय, न्याय से कमाया हुआ द्रव्य, वैदिक मंत्र, क्षोद्रिय ब्राह्मण तथा आस्तिक की श्रद्धा हो, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। राजन, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि तथा मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है वह न तो इस लोक में सम्मान दे सकता है और न ही परलोक में ही उससे कुछ फल मिल पाता है। महाराज, सात्विकी यज्ञ को तो बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है। वानप्रस्थी मुनि लोग ही इस यज्ञ को कर सकते हैं। जिनमें प्रचुर द्रव्य खर्च किया जाए वे यज्ञ सुसंस्कृत होने पर भी स्त्रियों के एवं वैश्यों के लिए तथा अभिमान पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ शूद्रों के लिए बताए गए हैं। महात्माओं ने कहा कि अभिमान बढ़ाने वाले कोपपूर्ण तामस यज्ञ दानवों के होते हैं। उनके निंदित यज्ञ में सर्वत्र ईर्ष्या भरी रहती है। जो मुमुक्षु पुरुष हैं और जगत से इनका विराग हो गया है, उन महात्माओं के लिए मानसिक यज्ञ का विधान है। एक मानस यज्ञ के सिवाय किसी भी यज्ञ में सांगोपनीय सभी साधन नहीं मिल सकते। सबसे पहले मन की शुद्धि जरूरी है। मन शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि हो जाती है। जिसका मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके शांत हो जाता है, वही पुरुष इस यज्ञ के करने का अधिकारी होता है। मन में ही सबसे पहले अनेक योजन के विस्तार वाला मंडप बनाए। मानसिक विशाल वेदी की कल्पना कर मन से ही विधिवत अग्नि स्थापना भी कर ले। मन में ही विधि का पालन करते हुए ब्रह्मा, अधर्व्यू, होता तथा प्रस्तोता के रूप में ब्राह्मणों को वर्ण किया जाए।
प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान इन पांचों अग्नियों की वेदी पर सविधि स्थापना करे। उस समय ग्राह्यपत्य अग्नि के स्थान पर प्राण की, आहवनीय के स्थान पर अपान की, दक्षिणा अग्नि के स्थान पर व्यान की, आवसत्य के स्थान पर समान की और सभ्य के स्थान पर उदान की कल्पना कर ली। परम पावन निर्गुण मन ही उस समय होता तथा यजमान का काम करता है। उस यज्ञ के प्रधान देवता निर्गुण अविनाशी साक्षात ब्रह्मा है। सदा आनंद प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका निर्गुण शक्ति के रूप में पधार कर फल प्रदान करती हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं। मानसिक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदम्बिका के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य का प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दे। राजन, फिर चित्त को निरालंब करने के बाद प्राणों को भी सुषुम्ना मार्ग से नित्य ब्रह्मा में होम दे। स्वयं अपने अनुभव से यह काम कर लेना चाहिए। उसके उपरांत शांत चित्त से समाधि लगाकर पार ब्रह्मा स्वरूपा भगवती परमेश्वरी का ध्यान करें। जिस समय पुरुष संपूर्ण प्राणियों में परब्रह्मा विराजमान है एवं परब्रह्मा में ही सारे प्राणी हैं, इस प्रकार देखने लगता है, तब उसे परम मंगलमयी भगवती जगदम्बिका की झांकी होने लगती है। राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं। राजन, अभी कुछ दिन पहले तुमने जो सर्प यज्ञ किया था वह तो तामस है, क्योंकि नीच तक्षक के वैर को स्मरण रखते हुए प्रतिहिंसा की भावना से वह यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में करोड़ों सर्पों को तुमने आग में भून डाला। महाराज, अब तुम विधि पूर्वक विस्तार के साथ वह देवी यज्ञ करो जिसका अनुष्ठान सृष्टि के पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। राजेंद्र, तुम वैसा ही यज्ञ करो। मैं तुम्हें सारी विधि बतला देता हूँ। सबसे पहले वेद के उत्तम ज्ञाता और विधि के पूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिए, जिन्हें देवी के बीज मंत्र का विधान मालूम हो और जो मंत्र के उच्चारण की शैली को अच्छी तरह जानते हो। ये ब्राह्मण याजक बनाए जाएंगे। तुम ही यजमान रहोगे। महाराज, इस तरह विधि पूर्वक यज्ञ करके उससे मिले हुए पुण्य फल को अर्पित कर अपने पिता का उद्धार करो। ब्राह्मण का अपमान करने से जो पाप होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अनज्ञ तुम्हारे पिता वैसे ही ब्राह्मण के शाप जनित दोष से दूषित हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से राजा का जो शरीरांत हुआ उससे भी दुर्मरण सिद्ध हुआ है। इसलिए राजेंद्र, तुम अपने पिता के उद्धार के सत्कार्य में संलग्न हो जाओ। भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ तथा आकाशवाणी। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु तो स्वयं जगत के कारण है, फिर उन्होंने भी यज्ञ किया, यह कैसे? व्यास जी बोले, महाभाग्य शक्तिशाली राजन, जब भगवती भुवनेश्वरी ने अपने श्री विग्रह से 3 शक्तियों को विदा किया, तब वे तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर के रूप में पुरुष बन गई। उस समय उन प्रधान देवताओं के सामने भयंकर जला अर्वण ही नजर आता था, इसलिए वे ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे। उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई तथा उस पर वे रह गए। भगवती भुवनेश्वरी ने उस पृथ्वी को शेषनाग के मस्तक पर ठहराया। वे उसे स्थिर रूप से धारण किए रहे। इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए। महाराज, इसी से पंडित जन पर्वतों को महीधर कहते हैं। मरीचि, नारद, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, प्रजापति तथा वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए। मरीचि से कश्यप जी प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति से 13 कन्याएं पैदा हुई। कश्यप जी के द्वारा उन दक्ष कन्याओं से देवता तथा दानव पैदा हुए। तभी से काश्यपी सृष्टि चली, जिसका मनुष्य, पशु तथा सर्प आदि अनेक जातियों के भेद से विशाल रूप हो गया। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और उनके आधे वाम भाग से स्त्री के रूप में शतरूपा जी का आविर्भाव हुआ। उन्हीं मनु तथा शतरूपा से प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ये 2 पुत्र पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की सृष्टि रचकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया।
फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के मनोरंजन के लिए वैकुंठ प्रकट किया। भगवान शंकर ने भी एक उत्तम स्थान बना लिया जिसका नाम कैलाश पड़ा। राजेंद्र, सृष्टि का कार्य संपन्न करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ये सभी महानुभाव अपने अपने दिव्य स्थानों में आनंद पूर्वक रहते हुए इच्छा अनुसार काम करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान थे। इतने में उन्हें अमृत के समुद्र में सुशोभित होने वाला मणिद्वीप याद आ गया, जहां उन्होंने महामाया की झांकी की थी और उन्हें पवित्र मंत्र भी मिला था। उन परम शक्ति का स्मरण होने के बाद श्री हरि के मन में अंबिका यज्ञ करने की बात आ गई, इसलिए वे अपने भुवन से नीचे उतर गए। महादेव जी ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, यज्ञ प्रजापति, वामदेव तथा बृहस्पति जी भी बुलाए गए। बहुत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए सब सामग्रियां इकट्ठी हो गई। ब्राह्मण लोक देवी के बीज मंत्र अर्थात माया बीज का जप करने लगे। विधि पूर्वक प्रज्वलित की हुई अग्नि में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अभीष्ट पदार्थ का हवन आरंभ हो गया। अनंत आहुतियों के बाद आकाशवाणी हुई, विष्णु, तुम सभी देवताओं में सदा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करो। देव समुदाय में तुम आदरणीय, पूजनीय तथा शक्तिशाली होकर शोभा पाओगे। ब्रह्मा आदि प्रभृति संपूर्ण देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। विष्णु, भूमंडल पर तुम्हारी भक्ति से सुसंपन्न अनेकों मानव जीवन धारण करेंगे। तुम परम परमेश्वर कहलाओगे। संपूर्ण यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। सारे पुराणों तथा विस्तृत वेदों में तुम्हारी विपुल कीर्ति गाई जाएगी। तुम निश्चय ही सबके परम आराध्य देवता हो। जब जब भूमंडल पर धर्म का ह्रास होगा, तब तब शीघ्र अपना अंशावतार धारण करके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। सभी अवतारों से तुम्हें शक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाली वह शक्ति मेरे अंश से प्रकट होगी। वाराही, नारसिंही आदि भेद से भांति भांति की वे शक्तियां होंगी। महाभाग, संसार में सकाम पुरुष अपनी अभिलाषा पूर्ण होने के लिए तुम्हारी तथा उन शक्तियों की उपासना करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर आकाशवाणी शांत हो गई। आकाशवाणी सुनते ही भगवान विष्णु के सभी अंग खुशी से खिल उठे। उसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके ब्रह्मा के वंशज देवताओं तथा मुनियों को विदा किया तथा स्वयं गरुड़ पर चढ़कर अपने अनुचरों के साथ बैकुंठ को प्रस्थित हो गए। जय मां भवानी, जय जगदम्बिका।